यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 7 का नियम, आपका छूटा था। 7 से भाज्यता का नियम, ये क्या है? 7 से भाज्यता का नियम, संख्या 7 से कब विभाजित होगी। अब देखो भैया यहाँ पे किसी संख्या में, इसका नियम क्या होता है? किसी संख्या में इकाई के अंक, इकाई का अंक या लास्ट का अंक या आखिरी का अंक, किसी संख्या में इकाई अंक का 2 गुना करके जो उत्तर आए, मान लो आपने कोई संख्या है, इकाई का अंक है, उसको आपने 2 से गुणा किया। अब 2 से गुणा करने पर जो उत्तर आए उसको बगल वाली संख्या से घटा देते हैं, बगल वाली संख्या से घटा देते हैं। और यह क्रिया बार बार करते हैं, और यह क्रिया बार बार करते हैं जब तक जब तक 7 से कटने वाली संख्या का पता न चल जाए। ये चीज हमने थोड़ा लंबा कर दिया समझाने के लिए। 7 से भाज्यता का नियम क्या है? किसी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना करके जो उत्तर आए उसको बगल वाली संख्या से घटा देते हैं, और यह क्रिया बार बार करते हैं जब तक 7 से कटने वाली संख्या का पता ना चल जाए। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको चेक करना है संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। मान लो ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, चारों को आप चेक करेंगे 7 से काट दिया, ऐसे नहीं करना, आपको जो हमने तरीका बताया है। अब देखो यहाँ पे किसी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना करके, कह रहा किसी भी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना करके जो उत्तर आए उसको बगल वाली संख्या से घटा देते हैं, और यह क्रिया बार बार करते हैं जब तक 7 से कटने वाली संख्या का पता ना चल जाए। अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 5 है। इसमें किससे आपने गुणा किया? 2 गुना किया। अब 5 का गुणा, 5 दूनी 10, 2 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था? बगल वाली संख्या से घटा देते हैं। एक चीज बताओ, जब इकाई का अंक यहाँ पे, इसका बगल संख्या कौन सी? यही तो होगी। क्या उसके आगे कोई संख्या हो सकती है? कोई संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पे आपने 10 घटा दिया तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, बच गया। अब यहाँ पे उतारा 2, फिर यहाँ पे उतारा 1, फिर यहाँ इसको अपने 2 गुना किया तो 4 दूना 8 लिखा यहाँ पे। फिर आप घटाओ इसको, यहाँ 12 से 8 गया, 12 से 8 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ कितना बचा? 1। क्या अभी भी ये 7 से कटने वाली संख्या लग रही है? अगर नहीं लग रही तो आप फिर एक बार फिर 2 गुना करो, 4 दूनी 8 हो गया। घटाओ, कितना आया भैया? 3 आया। 3 आया। अब क्या ये संख्या 7 से कटेगी? कतई नहीं कटेगी। अब इसको ऐसे भी चेक करके देख लो, 12 34 5, 7 से कट के देख लो। अब यहाँ पे ऐसी संख्या आ जाती है, यानी 7 का पहाड़ आ जाता है, 7 आ जाता है, 14 आ जाता है, 7 14 28 ऐसे आ जाता, 35 आ जाता, तो वो संख्या 7 से कटती। अब देखो यहाँ पे आया कितना आपका? 3, इसलिए संख्या नहीं कटेगी। यहाँ से भी चेक कर लो, 7 एकम 7, कितना बचा? शेष 5 बचा, हुआ कितना? 53, 7 7 49, कितना से बचा? 4, हुआ 44, 7 6 42, कितना बचा? 2, हुआ 25, 7 3 21, शेष कितना बचा? 4। यानी ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। ये चीज़ है यहाँ पे, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। अब देखो भैया यहाँ पे हम आपको 7 से कटने वाली संख्या दे रहे हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे
अब है 85 75। 85 75। आपसे पूछा गया है ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब देखो एक बार आप इसको ऐसे भाग करके देख लो 7 से। 7 एकम 7, बचा कितना 1 हुआ 15, 7 दूनी 14, कितना बचा शेष 1 बचा हुआ 17, फिर 7 दूनी 14, कितना बचा 3 और 7 तना 35, 1225 बार गया कट गया। ठीक है, मान लो बड़ी संख्या आ जाए तो आपको ऐसे नहीं करना, काट के नहीं देखना, 4 ऑप्शन कहाँ से काट के देखोगे यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे वही वाला तरीका लगाना है। अब संख्या हमने जुगाड़ दी, चलो 85 75 था आपका, हम उसको वही तरीका आपको बताते हैं। अब आपको क्या दिया गया था, किसी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना करके, संख्या में इकाई का अंक का 2 गुना, इकाई का अंक कितना था 5, इसका 2 गुना करो, 5 दूना 10। अब बगल में संख्या से घटा दो, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 8, फिर इसका 2 गुना करो, 7 दूनी 14। या यहीं से आपको पता चल गया था, जैसे आप आपका 84 आ गया था तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 से कट जाती। अभी भी आपको अगर मान लो डाउट हो रहा तो एक बार फिर 7 दूनी 14। अब यहाँ पे घटाओ भैया, कितना बचा 0, यहाँ बचा 70। क्या 70 7 से कटेगी, कट रही है, 84 भी तो कट रही है, ये चीज है यहाँ पे, तो ये संख्या 7 से कटेगी, ये चीज है यहाँ पे। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे अगला आपको एक क्वेश्चन हम कराते हैं इसी ट्रिक से। अगला क्वेश्चन है आपका भैया 86 765, 86 765, ये आपका क्वेश्चन है 86 765। अब देखो इसको, अब क्या करेंगे, हमने तरीका क्या बताया था, संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना करके, यहाँ पे 2 गुना करो भैया, तो 5 दूना 10 हुआ, घटाओ यहाँ पे कितना बचा 6। अब यहाँ 7 से 1 गया, कितना बचा 6, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे कितना बचा 8, 5 दूना 10, आपने 10 यहाँ पे लिखा। अब इसमें 2 से करो, 6 दूना 12, घटाओ यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 8। अभी भी आप चेक कर सकते हो यहाँ ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, कट जाएगी। देखो 7 एकम, क्या आप इसको चेक कर सकते हैं भाई, 7 एकम 7, बचा 1 हुआ 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अभी भी नहीं भरोसा हो रहा, फिर एक बार आप 2 गुना करो, 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे 15 हुआ, कितना बचा 7, 15 हुआ, यहाँ पे कितना बचा आपका 7, और यहाँ पे कितना बचा 7, 77 बच गया 77। अब 77 तो 7 से घट जाएगी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी ये संख्या आपकी 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद एक और आपको हम क्वेश्चन कराते हैं, इसका एक और क्वेश्चन कराते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन कराते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया होता है आपका 24 98 923, 24 98 923। अब देखो यहाँ पे, अब इसको आपको पता करना है, यानी आपके पास ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको क्या करना है, या तो 7 से भाग करके देख लो, या फिर क्योंकि थोड़ा नियम कठिन है यहाँ पे जो लोग 7 से करते हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, 2 से 2 गुना करना था, 2 से गुणा, 3 दूना 6 माइनस का, यहाँ लिया 12, 12 से भैया 6 गया 6 बचा, यहाँ कितना बचा आपका 8 बचा। अब यहाँ कितना बचा 8 9 4 2, फिर इसका 2 गुना इकाई के अंक का, फिर यहाँ पे 6 दूनी 12, फिर आपको घटाना है यहाँ पे 8 से 2 गया 6, 8 से 1 गया 7, 9 4 2, फिर इसका 2 गुना, 6 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, फिर घटाओ यहाँ पे 7 से 2 गया, कितना बचा 5, और 9 से गया 8 बचा, फिर 4 2, फिर इसका 2 गुना, 2 पंचे 10, फिर घटाओ भैया यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, यहाँ पे बचा कितना 3, और यहाँ पे 2। क्या अभी 7 से कटेगी, 7 त्रिक 21, बचा 2, 7 चौक 28। यही से हमको पता चल गया कि ये 7 से कट जाएगी, ये चीज है यहाँ पे। अभी भी मान लो आपको करना है तो फिर यहाँ पे 2 ना करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 कर लिया आपने। अब यहाँ पे 13 से 6 गया, 8 दूनी 16 हो गया यहाँ पे, विधाई यहाँ पे 13, 3 से 6 जाएगा नहीं, और 13 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7 6 13, 7 बचा, बस 1 से 0, 7 आ गया तो कट ही जाएगा। ये चीज है यहाँ पे, ये इसका नियम था। 7 से वास्ता का नियम क्या है, किसी भी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना करके
जो उत्तर आए उसको क्या करते हैं हम बगल वाली संख्या से घटाते रहते हैं बार बार, जब तक कि हमको ये ना पता चल जाए कि ये संख्या 7 से कटेगी। ये इसका नियम था। अब देखो इसके बाद में आपका 7 का भी नियम हो गया। अब कौन छूटा है आपके इसके बाद में? 7 के बाद में कौन सा छूटा है आपका नियम? हाँ अभी बता रहे। 7 के बाद में आपका 13 से भाज्यता का नियम। 13 से भाज्यता का नियम। 13 से भाज्यता का नियम क्या होता है, किसी को पता है? इसमें क्या होगा? इसमें जैसे आपका भी 7 से भाज्यता का नियम था, तो उसमें क्या था? इकाई के अंक को दोगुना करके बगल वाली संख्या में जो उत्तर है उसको घटाते रहते हैं बार बार। अब 13 का नियम क्या था भैया? 13 का, अब 13 का नियम ये है कि जैसे यहाँ पे आपने किया था उसमें तो 2 गुना, इसमें 2 गुना नहीं करना है, इसमें करना है आपको 4 गुना। इकाई के अंक का 4 गुना करके जो उत्तर आए उसको बारी बारी से जोड़ते रहना। आपकी यहाँ पे आपको घटाना नहीं है, जोड़ना है, ये चीज है। अब देखो 13 से भाज्यता का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या में इकाई के अंक का 4 गुना करके, किसी भी संख्या में इकाई के अंक का 4 गुना करके, किसी भी संख्या में इकाई के अंक का 4 गुना करके जो उत्तर आए उसको बगल वाली संख्या में जोड़ते रहना है। ये चीज है, किसी भी संख्या में इकाई के अंक का 4 गुना करके जो उत्तर आए उसको बगल वाली संख्या में जोड़ते रहना है। अब देखो क्वेश्चन कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पे हम एक उदाहरण हम लिख के लाए हैं, आपको बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन है इसका 72, 54, 546, 72, 54, 54, 6, ये चीज़ है। अब हमने इसका नियम क्या बताया? किसी भी संख्या में इकाई के अंक का 4 गुना करके जो उत्तर आए उसको बगल वाली संख्या में जोड़ते रहना है। अब इसका 4 गुना करना है। अब देखो 4 गुना क्यों हम बता रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 13 लिखा है, ठीक है, 13 के आप टुकड़े कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला यहाँ पे अंक आपका कितना है? 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 3x + 1 रखो आप। अब x की वैल्यू कितनी रखी जाए कि ये पूरा 13 बन जाए? यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 है, 4 ही तो बनेगा। 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 7 बनेगा। ऐसे यहाँ पे हमने रख दिया 4, 3 चक्कू 12 + 1 कितना हो गया? 13 हो गया। ये है इसका भैया फंडा। अब देखो इसको 4 से गुणा करो। अब 7 वाले में घटाया था, इसमें घटाना नहीं, इसमें आपको जोड़ना है। अब 6 चक्कू 24, जोड़ते रहो भैया, जोड़ते रहो। 4 4 8, 5 2 7, 4 5 2 7, फिर इसमें 4 से गुणा करो। 4 8 32, फिर जोड़ दो। 7 2 9, 4 3 7, यहाँ कितना बचा? 5 2 7, फिर इसमें आप 4 से गुणा करो। 4 9 36, 6 6 12 1 13 के 3 हो गया। 5 3 8 1 9 2 7, फिर इंटू 4 से गुणा करो। 3 चक्कू 12, फिर जोड़ दो यहाँ पे। 9 2 11 का 1 2 1 3 1 4, 741 हो गया। अब इसमें फिर आप 4 से गुणा करो। 1 चक्कू 4, फिर भैया जोड़ दो। 4 4 8,
कितना आ गया 78, 13 छंग 78। ये 78 संख्या 13 से कट रही है, अगर ये 13 से कट रही तो ये भी आपकी 13 से कटेगी। इसी प्रकार से आप, ये पहला हो गया। अब इसमें आप दूसरा देख लो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लो भैया 13 वाले में, 13 वाले में दूसरा देख लो। दूसरा है आपका 15, 78, 85, 15, 78, 85। ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है, हमने भी बनाए हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, कोई भी संख्या आप ले लो, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की ले लो, उसमें अगर आप 2 का गुणा करा दो तो वो 2 से कट जाएगी। अब हमने एक संख्या ली थी, उसमें क्या किया, हमने 13 से गुणा करा दिया, तो वो संख्या 13 का गुणज हो गई कि नहीं हो गई, वो चीज़ है यहाँ पे। संख्या हमने ऐसे बना दी थी यहाँ पे। अब इसका नियम क्या था, वही किस इकाई के अंक में 4 से गुणा करके प्लस करते हैं। करो भैया, 5 चौको 20, यहाँ पे फिर जोड़ो, 8 हुआ, 8 10 का 0 हुआ, 7 1 8 हुआ, 8 8 उसका 0, 7 1 8। अब 5 1 फिर करो यहाँ पे, 8 चौको 32, फिर प्लस कर दो, 2 हो गया, 8 3 11 का 1, 5 1 6 16 112, फिर 4 से करो, 4 दूना 8, फिर प्लस कर दो, 8 1 9 हो गया, 6, ये कितना आ गया 169। ये 13 से कट जाएगा, इसलिए मेरी संख्या 13 से विभाज्य है। आपका 7 का भी नियम हो गया और 13 का भी नियम हो गया। ये हमने आपको कल छुड़वाए थे। 7 के नियम में क्या था, इकाई के अंक को दोगुना करके, 7 के नियम में इकाई के अंक को दोगुना करके जो उत्तर है, जब आपने दोगुना किया जो उत्तर आ गया, उस उत्तर को आप बगल वाली संख्या से क्या करते हैं, घटा देते हैं, और ऐसा बार बार करते हैं। इसमें क्या था, 13 से वास्ता का नियम, 13 से वास्ता का नियम में क्या था कि जो इकाई का अंक है या लास्ट वाली संख्या है, इसमें 4 से गुणा करके जो उत्तर आए उसको हम जोड़ते रहते हैं। ये आपका 13 का हो गया नियम। आपने 7 का पढ़ लिया, 13 का पढ़ लिया। अब देखो आगे, अब इसके बाद में आपका आता है 17 का नियम। इसमें 17 वाले में भी कुछ नहीं होता है, इसमें 5 से गुणा किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे 17 से भाज्यता का नियम। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 17 से भाज्यता का नियम। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है 94 0 44, 94 0 44। दूसरा आपका है यहाँ पे 35 96 0 1। अब इसका नियम क्या होता है, हमने क्या बताया था अभी, 5 से गुणा करते हैं। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में इकाई, किसी भी संख्या के कह लो चाहे, इकाई अंक में 5 से गुणा करके घटाते रहते हैं। इसमें क्या होगा, 17 से वास्ता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करके घटाते रहते हैं। जैसे भी आपने 7 वाले में किया था, क्या किया था, 4 से 7 वाले में आपने गुणा किया था किससे, इकाई के अंक का 2 गुणा करके घटाते थे। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, किसी भी संख्या में इकाई के अंक में 5 से गुणा करके घटाते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 से गुणा करो, 5 चक्कू 20, क्या करना है, घटाना, 4 बचा। अब ये 0 से 2 जाएगा, लेकिन यहाँ कितना हुआ, 10, 10 से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ बचा 9। अब फिर 5 से गुणा कर दो, 5 चक्कू 20, फिर घटाओ भैया, 8 बचा, 3 से 1 गया, 3 से 2 गया 1 बचा, 918। फिर इसमें 5 से गुणा कर दो, 8 पंचे 40, घटाओ भैया यहाँ पे 1 बचा 5, 51 आ गया। क्या है, 51 17 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये संख्या आपकी 17 से कट जाएगी। इसमें भी देखो 5 से गुणा करो, 1 बचे 5, घटाओ भैया यहाँ पे। अब 10 से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 9 5 3, फिर 5 से गुणा करो, इसमें 55 25, फिर भैया घटाओ, 5 से 5 गया 0, 9 से 2 गया 7,
5 3, फिर 5 से गुणा करो, 5 जीरो 5 जीरो की गुणा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी। तो कितना आएगा, अब देखो पहली बार यही देख लो कट रहा है ये, 17 दूनी 34, 35 था, 17 दूनी 34, बचा एक हुआ 17, 17 का 17, यहीं से पकड़ लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आप पूरा हल करो, यहीं से आपने पकड़ लिया बस काम खत्म। 17 से भाजता का नियम कहता है किसी भी संख्या में इकाई के अंक में 5 से गुणा करके घटाते रहते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे आपने कर लिए दोनों। अब चलो इसके बाद में आगे आते हैं, आपका 7 का हो गया, 13 का हो गया, 17 का हो गया। हमारे जो समझ में आ रहा है इन सारे नियमों को, यानी जो है एक से आपका जो 7 है, 13 है, 17 है, 19 है, इन नियमों को लगाने से बेटर आप सीधे उससे काट ही लो, ये 10 बेटर रहेगा। अब इसके बाद में देखो आपका कौन कौन सा आएगा, ठीक है, 7 13 17 हो गया, 7 का 13 का 17 हो गया आपका 17। अब आपका आता है 19 वाला, 19 से भाज्यता का नियम, 19 से भाज्यता का नियम। अब देखो यहाँ पे जो 7 का नियम था वही था, बस हल्का सा अंतर है, 7 वाले में घटाते थे, इसमें क्या करते हैं भैया, जोड़ते हैं, ये चीज़ है। अब देखो इसमें इसका नियम क्या होगा, किसी भी संख्या में इकाई अंक में 2 से गुणा करके जोड़ते रहते हैं। हम आपको प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखना है यहाँ पे कितना था, 19 था, ठीक है। अब लास्ट वाला आपने अंक लिखा 9, x + 1। अब x की जगह पे ऐसी वैल्यू रखो कि आपको यहाँ पे 19 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे कितना बजे रख देंगे हम, 2, तो 9 दूनी 18 + 1 = 19, ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखो इसका क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन आपको करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका आपका 28 98 6 28 98 64 28 98 64। दूसरा आपका है यहाँ पे 16 78 84 16 78 84। अब ये चीज़ें देखो यहाँ पे, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करके जोड़ते रहते हैं, बस यही करना है आपको। अब किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा कर दो यहाँ पे। 4 दूनी 8, जोड़ना है भैया, 8 से 14 के 4, 8 से 14 के 4, 8 1 9 9 8 2, फिर 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, फिर जोड़ दो भैया, 8 दूनी 16 17 के 7 और 9 1 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 17 के 7, 9 1 10 और 8 1 9, ठीक है। फिर इसको 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14, जोड़ दो भैया, 4 9 1 10 का 0 और 2 1 3। अब फिर इसमें आप 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, फिर जोड़ दो, 30 और 8 कितना हुआ, 38। क्या 38 19 से घटेगा, बिल्कुल घटेगा, यानी ये संख्या आपकी 19 से विभाजित है। इसमें भी करो आप भैया, 2 से गुणा करके जोड़ते रहो, 4 दूना 8, जोड़ दो, 8 8 16 के 6, 8 1 9 7 6 1 इंटू, फिर 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12, फिर जोड़ दो यहाँ पे, 9 2 11 का 1, 7 1 8 1 9 6 1, फिर 2 से गुणा करो, 1 दूना 2, फिर जोड़ दो, 9 2 11 का 1 6 7 171। क्या 171 19 से घटेगा, बिल्कुल घटेगा, यानी आपका ये सवाल 19 से कट जाएगा। चलो भैया इसके बाद में देखते हैं आगे आपका जो नियम आता है।
अब देखो यहाँ पे, अब आपका आता है अगला 23 आता है, 23 आता है। तो हमने इसका तरीका आपको क्या बताया था, 23 आता है तो 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, 2 23, सही है, सही है भैया, सही है। अब देखो इसमें 23 से भाज्यता का नियम, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो ऐसे ही। कैसे बनेगा, 23 से भाज्यता का नियम। अब इसमें किससे गुणा हो जाएगी भैया, 3 सत्ते 21 और 2 23, यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक में 7 से, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 7 से गुणा करके या 7 गुना करके जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। 7 से गुणा कर दो, जो आपका उत्तर है उसको आपको क्या करना है, जोड़ते रहना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन भैया आपको हम 2 क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे, 46 299, एक क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन ये है 80 40 8, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 7 से गुणा करके जोड़ते रहते हैं। किससे गुणा करना है, 7 से। अब इंटू 7, 7 9 63, भैया जोड़ो इसमें, 9 3 12 के 2 और 6 2 8 1 9 6 4, फिर 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, फिर भैया 14 जोड़ दो, 9 4 13 के 3 और 6 1 7 1 8, 483, फिर 7 से करो, यहाँ पे 7 3 21, 8 1 9 69, कितना आ गया 69, 23 से घटेगा, बिल्कुल घटेगा। अब देखो इसमें भी 7 से गुणा करके, 7 8 56 जोड़ना है, 6 5 4 9 0 8, फिर 7 से गुणा, 7 6 42, इकाई के अंक में ही करना है, प्लस प्लस कर दो, 9 2 11 का 1 4 1 5 851, फिर 7 से गुणा, 7 1 कम 7, अब 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 2 8 1 9, ये चीज़ है। अब 92, 23 से कटेगा, 3 चौको 12 और 3 दूना 6, हाँ कट जाएगा, 23 चौको 92, 23 चौको 92, ये चीज़ है। तो 23 का नियम क्या समझा आपने, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में से 7 से गुणा करके या इकाई के अंक को 7 गुना करके जोड़ते रहते हैं, ये चीज़ है। 7 के नियम में क्या था, 2 से गुणा करके घटाते रहते हैं। इसमें क्या भैया, 23 से भाज्यता का नियम, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 7 से गुणा करके जोड़ते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे अधिकतर जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पेपर में वो आपसे पूछ देता है 9 का 11 का, यही सब पूछता है, इतना बड़ा ज़्यादा नहीं पूछेगा। हाँ ये सीजल वगैरह में ऐसा पूछ दे, बाकी आपके पुलिस कांस्टेबल वगैरह में जल्दी से नहीं पूछेगा भैया, आपका पूछेगा तो आसान वाले का पूछेगा, कौन सी 8 से विभाज्य है, कौन सी 9 से विभाज्य है, यही सब पूछेगा। अब आपका हो गया, हम वही कराएंगे जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि कराना तो आप हमसे कहना, हम आपको 100 तक पूरे करा देंगे, 100 तक भाज्यता का नियम, ये चीज़ है। मगर उससे फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको 100 तक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर देना कि हमको जो है 100 तक सीखना है, तो आपको हम 100 तक सिखा देंगे। अब 7 13 17 19, आपका 23 भी हो गया। अब 23 के बाद में देखते कौन सा बचा है, 1 2 23, हाँ अब 29 का आपका बचा है, 29 का देख लो भैया, लास्ट 29 से भाज्यता का नियम, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 29, इसमें क्या होगा,
किसी भी संख्या के इकाई अंक को 3 गुना करके 29 से वास्ता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के इकाई अंक को 3 गुना करके इसको भी जोड़ते रहते हैं। अब ये जोड़ते रहना और घटाने कंडीशन का, जैसे 23 है, यहाँ पे 29 है। अब आपको 29 बनाना है, 9 के फैक्टर में ले चलो, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 प्लस 2, यानी प्लस हो रहा ना, इसीलिए जोड़ते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप इसके भी कर लो 29 वाले। अब पहला क्वेश्चन आपका है इसमें 35 8005, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है इसमें 99 90 5, 99 90 5। अब देखो यहाँ पे 3 से गुणा करके जोड़ते रहते हैं। देखो भैया यहाँ पे 3 से गुणा करो, 5 तियां 15, किसमें हमने 3 से गुणा की? इकाई के अंक में। 5 तियां 15 आया, जोड़ दो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 8 5 3 इंटू फिर 3 से गुणा, 3 पचे 15, फिर जोड़ दो भैया 5 1 6 8 1 9 5 3, फिर 3 से गुणा, 6 तियां 18, फिर जोड़ दो यहाँ पे 8 दूनी 16 1 17 के 7 और 5 1 6 1 7, 377। फिर इसमें 3 से गुणा कर दो, 7 1 21 प्लस जोड़ दो 20, 7 1 8 और 3 2 5। अब 29 से क्या 58 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 29 दूना 58। इसमें देखो भैया इसमें क्या होगा? इसमें भी आप 3 से गुणा करो, 3 पचे 15, जोड़ दो 5 9 1 10 का 0 9 9 इंटू फिर 3 से गुणा करो, 3 पचे 15, फिर जोड़ दो इसमें 5 9 1 10 का 0 और 9 1 10, फिर आप करो इसमें कैसे 3 से गुणा, 5 तियां 15, फिर जोड़ दो भैया इसमें आप 5 1 1, फिर 3 से गुणा करो, ये यहीं से निकाल लो, ये यहीं से निकाल लो। यहाँ पे 29 से क्या 115 कटेगा? चलो फिर आगे देख लो। यहाँ पे 5 तियां 15, 6 26, ये कहाँ पे गड़बड़ हो गया? 29 वाला क्वेश्चन सही लिखा है गलत लिखा हमने यहाँ पे? ये कहाँ गया महाराज? नौ 999.05। गड़बड़ हो गया क्या? चलो फिर से देखते भैया, इसको फिर से देखते एक बार। गड़बड़ हो गया हमको लगता है। पाँच तियां 99.05 ही था। हाँ 5 तियां 15, जोड़ दिया भैया इसमें 5 9 1 10 का 0 9 1 10 का 0 9 1 10, फिर इसमें किया हमने 5 से गुणा, नहीं 5 से नहीं, फिर इसमें हमने 3 से किया क्योंकि इसमें 3 ही से होगा। 5 तियां 15, फिर जोड़ दिया यहाँ पे 5 1 0 1, फिर इसमें किया हमने 3 से, तो 3 पचे 15 प्लस कितना हो गया 5 1 6 1 1 116 116, 30 पचे 15 30 पचे 15 और 9 पन्ना 45, 116 हो गया। अब 116 5 1 6 और इतना हो गया यहाँ पे कितना था 29 था। अब फिर करके देखो यहाँ पे, फिर करके देखो भैया 3 से, तो 6 तियां 18 8 1 9 29 आ गया। हाँ सही है, अब सही है, ये कटेगा भैया, ये आपकी कटेगी क्योंकि यहाँ पे 29 आ गया। ये चीज़ है, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ था यहाँ पे, कहीं जोड़ने घटाने में हो गया होगा।
जी जी कंप्लीट हो गया आपका भी ये चैप्टर। अगर आप कहना तो इसको हम आगे भी आपको बता देंगे। आपका 2 का नियम 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 24, 88, 99, 7, 13, 17, 29, 23। बस यहीं तक पेपर में आपके पूछेगा, इससे ऊपर आपके पेपर में नहीं पूछेगा। अब चलो क्वेश्चन कुछ करा दे आपको इसमें से, क्वेश्चन भैया कुछ करा दे इसमें से, चलो कर लो क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराते हैं। आठ 10 करा देते हैं भाई, क्वेश्चन तो बना देते हैं ऐसे ही, मगर बनाने में लगता है हमको टाइम। चलो पहला क्वेश्चन देखो भैया, पहला क्वेश्चन आपका है 3, 6, 5 स्टार 1 और ये संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। आपका पहला क्वेश्चन है 365 स्टार 1, ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो आपसे पूछ रहा करिए 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यही आपसे पूछ रहा। अगर आपको 3 से वास्ता का नियम पता है तभी तो आप कर सकते हैं। 3 से वास्ता का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखो आप योग करो, 6 3 9, 9 5 14, 6 3 9 और 9 5 14 1 15, ये पहले से कट रही है। अब यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तभी वो 3 से विभाजित होगी। अब देखो यहाँ पे 6 3 और 6, 6 3 9, 9 5 14 और 14 2 16। क्या 16 आपकी 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए भैया, प्लस यहाँ पे स्टार की जगह पे 2 होना चाहिए। अब जोड़ो यहाँ पे 2 4, 6 4 10, 10 5 15 3 18। अब योग कितना हो जाएगा इनका, 3 + 6 + 5 स्टार के स्थान पे 2 + 2 बराबर आपका टोटल कितना आ गया भैया 18। ये संख्या 3 से विभाज्य है। ये चीज़ है यहाँ पे आपको रूल पता था यहाँ पे कि 3 से वास्ता का नियम क्या है, ये संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तभी वो संख्या 3 से कटेगी। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो। आप लोग क्या किया घर में क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे तो सवाल ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। अब आपका दूसरा है 416 स्टार 2। अब ये 3 से ये भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो आपसे कह रहा है यहाँ पे स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। अब 3 से वास्ता का नियम क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए तभी वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब देखो यहाँ पे 6 4 10, 2 12 1 13 हो रहा है यहाँ पे। अब 13 के बाद कौन सी संख्या आएगी कि 3 से कटेगी। अब ये यहाँ पे 4 1 5 6 5 11, 11 2 13। अगर यहाँ पे कितना रख दे हम, 13 के बाद में कितनी 15 कट रही, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब जोड़ लो 4 1 5 6 5 11, 11 के बाद 12 13 14 15, 3 से कटेगी नहीं, 3 5 15, यानी स्टार के स्थान पे कितना होना चाहिए आपका 2। तो यहाँ पे आंसर कितना आया आपका 2 आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 15 स्टार 3, ये आपकी 9 से विभाज्य है, ये आपकी 9 से विभाज्य है। तो आपसे पूछा है स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। अब 9 से वास्ता का नियम क्या था, जो नियम 3 का है सेम वही नियम 9 का है। अब देख लो यहाँ पे 9 से वास्ता का नियम क्या होगा, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब देखो यहाँ पे 5 1 6, 6 2 8 1 9 और 9 3 कितना हो रहा 12। अब 12 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो 9 से कटेगी। अब बताओ आप, 12 के बाद में 13 14 15 16 17 18 घटेगी। तो यहाँ पे आपके पास कितना था 12, तो यहाँ पे कितना रख दो आप स्टार में 6 रख दो, 12 6 18। आप देखो यहाँ पे 5 5 1 6 6 2 8 1 9 और 9 6 15 3 18। तो आपका आंसर कितना आ गया भैया, आंसर आ गया 6 आ गया।
अब चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर क्या कह रहा आपका क्वेश्चन, 54 85 स्टार 2, ये भी 9 से विभाज्य है, ये भी 9 से विभाज्य है। तो आपसे पूछ रहा है स्टार के स्थान पे क्या होगा। 9 से वास्ता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से घटना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब देखो जोड़ो यहाँ पे, 5 4 9, 9 2 11 और 11 8 19, 19 5 24, 24 हो गया। क्या 24 9 से घटेगी? बिल्कुल नहीं घटेगी। अब 24 के बाद कौन सी संख्या आएगी जो 9 से घटेगी? 27 घटेगी। तो स्टार के स्थान पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब देखो 27 हो रहा कि नहीं? अब जोड़ो यहाँ पे, 5 4 9 और 9 8 17 और 17 5 22, 22 2 24 और 24 3 27। तो आंसर बराबर कितना आ गया? 3। यहाँ पे स्टार के स्थान पे कितना आपने निकाला? इतना निकाला। यहाँ पे 6 निकाला, यहाँ पे 3। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगला 5 नंबर कह रहा कौन सी संख्या, कह रहा कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? नहीं, चलो देखो यहाँ पे एक बार, चलो इसी को देखो। अब दे रखा है 12 36 स्टार 4, यानी कहने का मतलब है कि स्टार के स्थान पे किससे आएगा, और ये संख्या आपकी 4 से विभाज्य। क्वेश्चन ये कह रहा है, दी गई संख्या जो है, ये दी गई संख्या 4 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? अब ऑप्शन आपके पास है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। अब 4 से भाजता का नियम क्या आपने पढ़ा था? 4 पे पावर कितनी निकल रही? 2। अगर 2 के स्क्वायर हम करेंगे, 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है, यानी आखिरी के कितने अंक? 2 अंक 4 से घटने चाहिए। ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे मान लो आपने, तो 4 से काटो भैया इसको, 4 एकम 4 बचा 2, हुआ 21, 4 पंचे 20 और हुआ कितना? 14। क्या 4 से घटेगा? ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर आप 2 रख लो, यहाँ पे अगर आप 2 रख लो तो 4 एकम 4 बचा 2 और यहाँ पे आपका कितना था? 2 था। तो 2 और 2 कितना हुआ? 22, 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर बचा 2 24, तो 4 6 24। ये हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर सही। ये चीज़ है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा 5 9 5, उसके बाद में है 7 9 8 4 3 7 2, 5 7 9 8 4 3 7 2। पूछ रहा आपसे किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? अब ऑप्शन दे रखे, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन दे रखा होगा। यहाँ पे एक है 24, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 4। चौथा ऑप्शन है 4। ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करता है 24 की, तो 24 में किसका किसका नियम लगेगा? 3 का और 8 का। यही तो होता है। 3 का 24 के टुकड़े क्या हुआ? 3 8 24। आपको ऐसे टुकड़े करने हैं 24 के जिनका मासा 1 होना चाहिए। 3 और 8 का मासा कितना होगा? 1 ही तो होगा भैया। ये चीज़ है यहाँ पे। अब 3 का भी नियम लगा के देख लो, 8 का लगा के देख लो। 8 का नियम क्या था? किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से घटने चाहिए। अब दो कट रहे हैं यहाँ पे, 8 चक्कू 32, कितना बचा? 8 चक्कू 32, कितना बचा? 5, हुआ 52। 52 क्या 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब ये 8 ही से नहीं कट रहा तो यहाँ से कट ही नहीं पाएगा 24 से। भाई इसका नियम क्या? दोनों से घटना चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है। अब इसमें 14 में क्या है? 7 का नियम और 2 का नियम लगेगा यहाँ पे 14 में। तो 7 का नियम अभी हमने आपको क्या बताया था कि इकाई के अंक का 2 गुना करके उसमें जो आपका आता है उत्तर, उसको हम बाकी संख्याओं से घटाते जाते हैं। और 2 का नियम क्या था इसमें कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। उसके बाद कितना यहाँ पे 18 है, इसमें कौन सा नियम लगेगा? 18। 14 में लगेगा 2 और 7 का नियम। 18 में कौन सा लगेगा? 2 और
9 का नियम, ये चीज है। अभी आपका आखिरी वाला ऑप्शन बचा 4। 4 का नियम क्या होता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से घटने चाहिए। अब 4 एक कम 4 कितना बचा 3, 4 एक कम 4 कितना बचा 3 हुआ 32, 4 अठे 32 यानी कट रहा, तो सही आपका आंसर कितना है 4 है। इसको भी आपने चेक कर लिया, नहीं हुआ, इसको दोनों को हमने नहीं चेक किया, ना इसको चेक किया ना इसको चेक किया, हमने चेक किया डी वाले को, क्योंकि हमको मिल गया यहाँ पे कि 4 से कट रहा, तो उसको हम चेक क्यों करते। आपको अगर लगाना तो आप चेक करके देख सकते हो कि कट रहा है कि नहीं कट रहा, फिलहाल कटेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे अब देखो आगे 7 नंबर आपसे कह रहा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे 28, 64, 423। दूसरा ऑप्शन आपका 28, 63, 423। तीसरा ऑप्शन आपका 28, 65, 423। चौथा ऑप्शन आपका 28, 53, 423। कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्यता का नियम क्या था, किसी भी संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग दोनों का अंतर 0 या 11 आ जाए। अगर 0 या 11 आता है तो वो संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन आपके लिए भैया, इसको करके दिखाना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही, कौन सा सही है, ये चीज है। अब अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है यहाँ पे 95, 0, 93, 36 किससे विभाजित है, किससे विभाजित है। अगर ऐसा आपसे पूछेगा किससे विभाजित है तो 4 ऑप्शन देगा। ए पहला वाला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन है 5 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 3। अब देखो यहाँ पे अब 7 से विभाजित है कि 5 से है कि 4 से है कि 3 है। अब देखो यहाँ पे 7 का नियम क्या है। 7 का नियम आपने क्या पढ़ा कि किसी भी संख्या में इकाई के अंक का दोगुना करके उसमें हम घटाते जाते हैं। 5 का नियम क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 हो तभी वो संख्या 5 से घटेगी। 4 का नियम क्या है, संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से घटने चाहिए तभी वो संख्या 4 से घटेगी। 3 का नियम क्या है, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से घटना चाहिए तभी वह घटेगी। अब देखो यहाँ पे पहला किसे चेक करते हैं, यहाँ पे 3 से चेक करते हैं। चलो पहला ये हमने आखिरी वाला ऑप्शन उठाया। अब ये 3 से तभी घटेगी जब संख्या के अंकों का 3 से घटेगा। अब देखो यहाँ पे जोड़ो भैया, ये 9 और ये 9 कितना हुआ 18, 9 9 18 और ये 6 और 3 कितना हुआ 9 9 9 18 9 त्रिक 27 और 27 3 30 5 35। क्या 35 3 से घटेगा, नहीं घटेगा, ऑप्शन नहीं होगा। 4 को देखो, 4 का नियम क्या था, आखिरी के 2 अंक 4 से घटना चाहिए। 4 9 36 कट रहा है यानी ये आंसर है। क्या 5 से घटेगा, 5 से घटेगा। 5 का नियम क्या था, जो आपका इकाई का अंक है या 0 होता है या 5 होता तभी वो संख्या 5 से कटती। अब 7 का नियम क्या था, 7 का आप लगा के देख लेना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो 8 के बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 9 नंबर, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन है आपका 44 208, दूसरा ऑप्शन है आपका 92 365, तीसरा ऑप्शन आपका है 92 360, चौथा ऑप्शन आपका है
92,368। अब आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, ये चीज है। अब इसमें कह रहा है आखिरी के दो अंक 4 से घटने चाहिए भैया। अब 4 से भाज्यता का नियम क्या होता है, आखिरी के दो अंक 4 से घटेंगे तभी वो संख्या 4 से कटेगी। ये भी आपके लिए है, ठीक है। अब चेक कर लेना किसके दो अंक 4 से कट रहे हैं। हमको लगता है गड़बड़ हो गया, चलो ठीक, इसको चेक कर लेना आप, कमेंट बॉक्स में लिख के देखना, क्योंकि 68 भी घटेगा 60 भी घटेगा, ये सब कट रहा है।